हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो सीड मैंने लगाई थी टमाटर की, बैगन की, खीरे की, वो सारी ये देखिए, ये है वो सारी जितनी भी ये मेरे पौध तैयार हो गए हैं। ये टमाटर के हैं सारे पेड़। ये मैंने खीरे की सीड लगाई थी। देखिए जितने भी सीड मैंने लगाई थी, एक एक डिस्पोजल गिलास में मैंने लगाई थी और सारी सीड मेरी ग्रो हो गई है। अब एक एक पत्तियां और आ जाएंगी, 3 पत्तियां हो जाएंगी, तब मैं इसको किसी ग्रो बैग में और इसकी मिट्टी बनाकर इसको शिफ्ट करूंगी। अभी ये मेरी टमाटर की पूरी तरह से तैयार पौध है और ये बैगन की है, आप खुद देख रहे हैं। देखिए ये सब, तो इन चीज़ों को इतने सारे प्लांट, 19 प्लांट मेरे टमाटर के हैं, 5 प्लांट मेरे बैगन के हैं और प्लांट मेरे लगे हुए हैं। सीड से जो लगाए थे उसमें बैगन लगने भी लगे हैं, काफ़ी फ्रूटिंग भी होने लगी है, उसको भी मैं दिखाऊंगी। इसका रीज़न ये, आदमी सोचता है इतने सारे पेड़ कैसे लगाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जो गार्डनिंग करना तो चाहते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां लगाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है, सवाल ये आता है कि मेरे पास ना तो इतनी मिट्टी है और ना ही मेरे पास किसी तरह का वो है सीड है कि मैं उसको किस तरह से ग्रो करूं। तो मैं वो भी बताऊंगी कि किस तरह से आप ग्रो बैग अपना तैयार करें, किस तरह से आप ये सीड घर में जो टमाटर आते हैं उनकी सीड को निकाल कर आप डाल दीजिए, आपकी पौध तैयार हो जाएगी। घर में जो बैगन, जो मेरे टेरेस पे बैगन थे, उसी बैगन की सीड मैंने डाली थी और ये बैगन निकाला है। और जो बैगन निकलने लगे हैं, उसमें फूल आने लगे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो देखिए कोई ज़ीरो बजट में ये तैयार हो गया है। अब इसकी मिट्टी और इसका ग्रो बैग किस तरह से मैं तैयार करूंगी कि कम से कम खर्च में आपकी इतनी सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। और जो भी ग्रो बैग में भरती हूँ उसमें मिट्टी, इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं। आदमी का सवाल ये उठता है कि इतनी मिट्टी, इतनी खाद कहाँ से मिलेगी। तो कुछ नहीं, खाद के लिए मैं ग्रो बैग में क्या भरती हूँ, मिट्टी की जगह पे मैं ग्रो बैग किस तरह से फिल करती हूँ, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी, ताकि आप आसानी से घर में टमाटर, जितनी भी सब्ज़ी है, खीरा है, ककड़ी है, बैगन है, सारी प्लांट आप आसानी से लगा सकेंगे। देखिए ये प्लांट भी मैंने सीड से ही तैयार किया था और ये मेरे ही गार्डन के बैगन थे। और देखिए अब इसमें बहुत अच्छे बैगन लगने लगे हैं, ये देखिए, और काफ़ी फूल भी आने लगे हैं। ये 2 प्लांट इसमें मैंने लगाए हैं, हर तरफ देखिए बैगन बन रहे हैं छोटे छोटे और फूल भी आ गए हैं। तो ये उसी सीड से, जो मेरे घर के बैगन थे, उसी बैगन की सीड से मैंने ये बैगन का प्लांट तैयार किया है। देखिए ये एक ग्रो बैग मेरा फिल हो गया है। ये किस तरह से फिल हुआ है, इसी चीज़ को मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए नीचे जितने भी किचन वेस्ट निकलते थे वो मैं इसमें भर देती हूँ, सूखी पत्तियाँ भर देती हूँ, दफ्ती के टुकड़ों को फाड़ फाड़ कर उसको डाल देती हूँ। फिर जब आधे से ज़्यादा मेरा ये भर गया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली है। मिट्टी में क्या मिलाया है वो सारी चीज़ें मैं अभी ग्रो बैग दूसरा भरूंगी और आपको बताऊंगी कि थोड़ी सी मिट्टी से और सारे कचड़े भरकर आप सब्जियां उगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां मेरी, देखिए बैगन के पेड़, इसमें भी देखिए ये तो मेरा पुराना पेड़ है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और बैगन बन रहे हैं इसमें भी। ये मेरी मिर्ची का पेड़ है। मिर्ची भी मैंने लाल मिर्ची की सीड, जो घर में मिर्ची आप खाती हैं खड़ी मिर्ची, उसकी सीड मैंने डाल दी थी और ये इतने मिर्ची के पेड़ तैयार हो गए हैं और इसमें फूल आने भी शुरू हो गए हैं। तो 2-3 मिर्ची के पेड़ मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये सब सीड, ये घर की सीड से ही तैयार किया, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग इसमें होती है। ये सब बैगन के अभी के लगे हुए सीड के पेड़ हैं जिसमें बैगन लगने शुरू हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब काम को आसानी से कैसे आप कर सकें, जिसमें आपको मुश्किल ना हो कि हम कैसे सब्जियां लगाएं, ऑर्गेनिक सब्जियां अपने टेरेस पर किस तरह से लगाएं, तो वो सारी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए फिर सब्जियां लगाना, फूल के पेड़ लगाना, फल के पेड़ लगाना। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो बैग
कैसे भर सकती हैं। देखिए, ये मेरे इस वक्त टमाटर के पेड़ लगाने के लिए मैंने 10 ग्रो बैग लिए हैं और 10 ग्रो बैग को मैं भरूंगी। उसको आसानी से किस तरह से आप भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मिट्टी में और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो बैग आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये ग्रो बैग जो आते हैं उसमें आप होल कर लीजिए और इसमें एक कोई भी ठिकरी लगा दीजिए ताकि नीचे से पानी आसानी से निकल सके। उसके बाद ये सूखी पत्तियां हैं, इनको मैं भर के रखती हूँ। फिर ये दफ्ती के टुकड़े हैं, जो भी ऑनलाइन सामान आप मंगाते हो उसमें निकलते हैं, आप उसको बाहर ना फेंकिए, इसको रख लीजिए। बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन जाता है। ये किचन से निकले सब्ज़ी के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, इनको आप डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी गोबर की खाद है। ये अंडे अगर आप यूज़ करते हैं तो अंडे के छिलकों को भी बाहर ना फेंकें, बहुत अच्छा कैल्शियम पौधों को इनसे मिल जाता है। तो इनको भी इकट्ठा कर लेती हूँ। अब मैं किस तरह से, देखिए ये ग्रो बैग है। सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मैं मिट्टी डालूंगी। ये मिट्टी जो खाद की मैंने बना रखी है, ये मिट्टी थोड़ी सी नीचे डालूंगी। उसके बाद कुछ ये पेपर, पुराने पेपर हो, आपके बच्चों की कापियाँ जो आप कबाड़ी को दे देते हैं, उसको ना देकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको नीचे डाल दीजिए। उसके बाद ये सूखी पत्तियाँ, जितने भी किचन के, आपके किचन से जो भी निकलता है आप उसको इसमें भर दें। फिर ये सूखी पत्तियां हैं, इनको भर दें। ये मेरे ही गार्डन से निकली हुई सूखी पत्तियां हैं। उसके बाद ये दफ्ती के गत्ते छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको आप भर दें। मैंने इसी तरह से सारे टमाटर के पेड़, बैगन के पेड़, करेला, लौकी सब मैंने इसी तरह फिल करके लगाया है। देखिए आधे से ज़्यादा ये ग्रो बैग भर गया है। अब इसमें ये मिट्टी जो मैंने बनाई है, अब थोड़ी, देखिए थोड़ा ही खाली है, इस मिट्टी से मैं भर दूंगी। इसमें मेरे गार्डन की मिट्टी है, थोड़ा इसमें मैंने सिंड मिलाया है, बालू डाला है और इसमें मैंने चावल की भूसी मिलाई है। और अगर आपके पास नीम खली हो तो नीम खली ज़रूर मिला दें, ना हो तो आप नीम की सूखी पत्तियों को सुखाकर उसको इस मिट्टी में आप मिला सकते हैं। ये अंडे के छिलके हैं, इनका पाउडर बनाकर, अंडे के छिलकों का पाउडर बनाकर, क्योंकि ऐसे आप भी करके भी डाल सकते हैं क्रश करके, लेकिन वो देर में थोड़ा कंपोस्ट बनता है। अगर इसका पाउडर बना लेंगे, इसको धो के मैंने सुखा लिया है, मैं इसका पाउडर बना के फिर मैंने इसको मिट्टी में मिलाया है और ये गोबर की खाद इसमें मिलाई है। तो सारी चीज़ें, जो भी कैल्शियम, आयरन, पोटाश, सारी चीज़ों की कमी पूरी हो जाती है, तभी तो पौधे इतनी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इतने टमाटर होते हैं, बैगन होते हैं, करेले होते हैं और सब बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं पड़ी हैं जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचाए। थोड़ी सी मेहनत है और लाभ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ भी नहीं कर सकते, ना सीड खरीद सकते हैं, ना ग्रो बैग फिल कर सकते हैं, ना मिट्टी ले सकते हैं, ना खाद ले सकते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो बजट में इस तरह से अगर अपने ग्रो बैग को फिल करेंगे तो 100% उनकी सब्जियां भी ग्रो होंगी। और सारी चीज़ें, सिर्फ घर की चीज़, घर के कचरों को आप बाहर ना फेंकिए, बल्कि एक ग्रो बैग भी ना हो तो आप चावल की बोरी, आटे की बोरी जो आती है, उसको इस तरह से फिल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ अपने टेरेस पे लगा सकते हैं।